Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी बच्चे इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अपने दिए हैं और अभी आपका जो है MPS 003 का एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स वो 8 तारीख को होने वाला है, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या है, तो वो ये है कि आपको अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है। और जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जब री रजिस्ट्रेशन करवाना है सेकेंड ईयर में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की MPS 1 2 3 4 के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। एंड अब जो बच्चे सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो अपना री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। और ये जो वीडियो है आपको मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है री रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि फिर अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से सेकेंड ईयर के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिनके बारे में सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिन कोर्सेज के लिए हम आपको प्रिपेयर भी करवाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझ लो कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितने पेपर थे? 4 पेपर थे। 4 कौन कौन से थे? MPS 1 का 2 3 एंड 4, ये चारों थे। सिर्फ हर किसी की कंपलसरी थे। पर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो यहाँ पर इग्नू ने आपको चॉइस दे रखी है। अराउंड 20 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको क्या करने हैं, कोई अपने बेस्ट 8 सब्जेक्ट्स जो हैं चूज करने हैं, ठीक है। और ऐसे सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे जो कि आपको अराउंड 80% मार्क्स भी दिलवा सकती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि मैं असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ, तो सेकेंड ईयर के सारे जो असाइनमेंट्स हैं वो भी मेरे पास रेडी हैं, जिन्हें आप लोग परचेज कर सकते हैं। So students, MA first year में you have only 4 subject, you have no option to choose, but in second year you have to choose any 8 subject, ठीक है। आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं? 8 चूज करने हैं एंड अराउंड 20 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके सामने बहुत बड़ी जो समस्या है वो आ जाती है। और समस्या क्या आ जाती है स्टूडेंट? हर एक समस्या का जो हल है इग्नू से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से ऐसे 8 सब्जेक्ट ले सकते हैं जिनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम ईजी लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 11 सब्जेक्ट्स बताऊंगी, फिर उसमें से कोई 8 जो है आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, ठीक है। जैसा आपको पसंद हो, आपको जो मतलब आप उसका सिलेबस देख सकते हो, उससे रिलेटेड जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है। मेरे चैनल पे उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से, वो वाले सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले MPSC 001, जिसमें आप लोग इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। MPSE है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। MPSE 001 आपको लेना है। इसके अंदर आप इंडिया से रिलेटेड पढ़ोगे और वर्ल्ड से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया के, वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है वो सारा आप इसमें पढ़ते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स MPSC 001 को ज़रूर लेते हैं। मैंने MPSC 002 को काट दिया है, इसे आपको नहीं लेना क्योंकि ये लैटिन अमेरिका के बारे में है और आप क्या करोगे लैटिन अमेरिका के बारे में पढ़कर, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद आप MPSC 003 एंड 4 को ले सकते हैं। MPSC 3 में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है, जिसमें आप जो आपके वेरियस थिंकर्स हैं, जिसमें आपके कार्ल मार्क्स आते हैं, ठीक है, रूजो, जॉन लॉक, तो जो भी ये आपके पश्चिमी जो आपके थिंकर्स हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। एंड MPSC 004 काफ़ी इजी है। MPSC 003 और 4 आप दोनों ले सकते हैं, दोनों इजी है क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो आपके इंडियन वाले हैं ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, इन सब के जो विचार थे समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये तीनों ज़रूर लीजिए। इसके बाद मैंने 2 सब्जेक्ट काटे हैं, MPSC 5 और 6, ठीक है। ये एक अफ्रीका वाला है और एक पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाता है, तो आपको इसे नहीं चूज़ करना। देन आपको MPSC 7 और 8 को आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें से अगर आप कोई एक चूज़ करना चाहते हैं तो आपको 8 करना है। MPSC 008 जो है उसमें आप इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट काफ़ी मतलब हेल्प करने वाला रहता है कि
MA पॉलिटिकल साइंस करो तो स्टेट पॉलिटिक्स में कवर हो जाते हैं आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स, ठीक है। देन ये 9 आपको नहीं लेना, कनाडा पॉलिटिक्स वाला। उसके बाद आप MPSC 11 ले सकते हो, जिसमें आप लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हो। देन स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी, ये दोनों MPSC 12 और 13 आपको बिल्कुल भी ये नहीं लेने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये गलती मत करना। ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अब मैं क्या देखती हूँ ना, कई सारे जो बच्चे होते हैं वो साइबर कैफे जाते हैं अपना री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और फिर वहाँ जाके उनसे कह देते हैं कि हाँ, फिर साइबर कैफे वाला अपने आप से टिक लगा देता है आपके सब्जेक्ट्स पे। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है। आपको ध्यान देना है, आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडीज़ हैं, आप चूज़ करोगे कि आपको क्या पढ़ना है। किसी दूसरे पे डिपेंड मत हो, किसी के कहने पे मत चलो, ठीक है। मेरे कहने पे मत चलो। चलो मैं बोल देती हूँ कि अपने पेपर प्रीवियस वाले देख लो इनके, देन आप लोग चूज कर लेना। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, फिर इनका मटेरियल नहीं मिलता। MPSC 13 ले लिया, ऑस्ट्रेलिया देखा, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है, इसको चूज कर लिया, और फिर इसका मटेरियल नहीं मिलता। एंड MED 2 और 8 आपको ज़रूर लेना ही, दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। MED 2 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, MED 8 में ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट को आप लोग पढ़ते हो, ये आपको ज़रूर चूज़ करने हैं। देन MGP 4 आप चूज कर सकते हैं। MGP 7 नॉन वायलेंट मूवमेंट गांधी जी के बाद कौन कौन से हुए हैं, गांधी का पॉलिटिकल थॉट है, ये आप चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरी एक एडवाइस ये भी रहेगी आपको कि आप गांधी जी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि वो थोड़े से मतलब बोरिंग लगते हैं। हाँ, मान लिया कि मैंने ईजी होते होंगे, पर बोरिंग है। फिर MGP 8 और 10 स्टूडेंट्स आपको नहीं लेना, और इसके बाद MGP 13 जो है, ये पॉलिटिकल रिजाइम्स, कॉन्फ्लिक्ट, बार बार घुमा फिरा के एक ही बात इसमें पढ़ाई जाती है। जो बच्चे UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो MGP 11 को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होता है, और ये सब्जेक्ट भी मतलब अच्छा होता है, तो आप इसको ले सकते हो। सो ये सारी की सारी चॉइसेस हैं जो आपको मैंने बता दी हैं, और आपको इसे ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई 8 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, जो मैंने बताए हैं उनको बिल्कुल चूज़ मत करना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इस चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में नए नए गए हो तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, और आपके लिए जो लाइव क्लास होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। एंड स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको अपने सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट्स हैं उनके PDF परचेज करने हैं, जिसमें से PDF में से देखकर आप लोग आंसर्स को लिख सकें, तो आप वो PDF, हमारा ये जो नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके PDF को परचेज कर सकते हैं। आपको जो एक PDF है वो ₹25 का पड़ेगा। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर 8 लेने हैं, आप अपनी मर्जी से पहले 1 या 2 लेके भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर का मटेरियल कैसा है। लेकिन जो मटेरियल है सारा का सारा A+ क्वालिटी का है, क्योंकि वो एकदम मैंने रिव्यू किया है, बहुत अच्छे प्रकार से हमने तैयार किया है, ताकि आप लोग जो हैं अपने असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वायरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। अभी आप लोग सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार रहिए। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है।